राम राम भाई सारिया ने। आज मेरा YouTube पर 20th वीडियो है और लगभग मैं 2 हफ्तों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। मानता हूँ जरा सा लेट हो गया है, लेकिन अभी आगे चलकर आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को खाली होने से कैसे बचा सकेंगे। यस, आपने सही सुना। आजकल ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा ही ये फ्रॉड्स बढ़ गए हैं और आपके नाक के नीचे से कोई आपके अकाउंट से पैसे चुरा के ले जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगा। और जब तक आपको इस बात का पता चलेगा कि आपके पैसे चोरी हो गए हैं, तब तक आपका सारा काम तमाम हो चुका होगा। अब ज़रा सोचिए, आप जहाँ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है आपका OTP। और ये जो OTP है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। अभी अगर मान लो ये OTP किसी और के पास चला गया तो वो इजीली आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। अभी जाहिर सा बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि OTP जो है वो तो सिर्फ आपके पास आएगा, तो ये OTP किसी और के पास जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से पता लगा पा रहे हैं, सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो फ्रॉड्स हैं, ये क्या करते हैं, आपका जो सिम है ना, उसका एक हूबहू डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और उसे इस्तेमाल कर आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा खाली कर देते हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी हो रहा होगा कि ये चीज़ भले कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक सिम सिर्फ एक ही आदमी को अलॉट हो सकता है और दूसरा किसी को नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और ये जो स्कैमर्स हैं ये कैसे कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से आपको कैसा बचना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सिम क्लोनिंग या फिर सिम स्वैपिंग। इसमें होता क्या है, ये जो स्कैमर है हूबहू आपके जैसा एक सिम को तैयार करता है, रजिस्टर करवाता है, और ये चीज़ को करने में उसको एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक कोई बंदा उसको हेल्प करता है। इसका मतलब कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी ऐसे बंदे हैं जो इनके साथ मिले हुए होते हैं और ये उन्हें हेल्प करते हैं आपका सिम कार्ड को क्लोन करने में। जब ये प्रोसेस को ये लोग कैरी आउट करते हैं, आपका सिम को क्लोनिंग करते हैं, उस वक्त ये क्या करेंगे, आपके फोन नंबर पे ऐसे बहुत सारे अननोन मिस कॉल्स करेंगे और आप जब बार बार ये मिस कॉल्स देखोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे और एक टाइम के बाद आपका जो अटेंशन है वो फोन के ऊपर से हट ही जाएगा। आप फोन को उठा के साइड पे रख दोगे एंड होगा क्या कि आपका जो ध्यान है वो सारा का सारा फोन से जा चुका है। अब फोन में क्या हो रहा है क्या नहीं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर जब ये लोग आपके नंबर को फिर से रजिस्टर करेंगे किसी दूसरे सिम में, तो क्या होगा ना, आपके जो फोन में जो टावर का सिग्नल है वो अचानक से गायब हो जाएगा। आपका जो सिम है आपके फोन में डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और उसी दौरान फिर जब उनके वहां पे वो नंबर को एक्टिवेट कर लेंगे, उधर पे वो क्या करेंगे कि कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करेंगे और जो OTP है वो डायरेक्टली उनके फोन पे रिसीव होगा। एंड फिर इस तरीके से वो क्या करेंगे, आपका जो सारा अकाउंट में जो पैसा है वो उन पैसों को बहुत इजीली निकाल लेंगे। और जब तक आपको ये चीज़ पता चलेगा तो तब तक बहुत देर हो चुका होगा। हाल ही फिलहाल में मैं आपको एग्जांपल्स भी ऐसे दे सकता हूं जहां पे ये ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, दिल्ली में एक एडवोकेट है, उनके साथ ऐसा ही एक फ्रॉड हुआ है। उन्हें पहले 3 बार ऐसे मिस कॉल्स आए हैं और जब उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर कर दिया एंड बाद में कॉल बैक किया उस नंबर पे, तो उन नंबर पे जो उन्होंने उस साइड से जो रिस्पॉन्स आया वो था कि कोई डिलीवरी वाला का नंबर है और उन्होंने डिलीवरी कंफर्मेशन के लिए फ़ोन किया था। बस उन्होंने इतना ही किया है एंड तब तक इनके अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो चुके थे। यस, 50 लाख रुपए। ऐसे ही और एक टीचर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं वो भी, एंड उनके अकाउंट से ऐसे ही इन स्कैमर्स ने 1.5 लाख रुपए चुरा लिए हैं। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब चीज़ों से कैसे बचना है और सही टाइम पे क्या एक्शंस लेना है। तो चलिए, जो पहला सबसे है कि आप अपना जो फ़ोन है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहिए। और जब भी आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है या मैसेज आता है, आप भले ही रिप्लाई ना कीजिए, लेकिन उसकी जांच जरूर करें। सपोज आपको कोई अननोन नंबर से मिस कॉल आया तो उस नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा चीज़ है, आप जैसे ही आप बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शंस के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशंस को एनेबल करते हैं, वैसे ही आप बैंक जाकर ईमेल नोटिफिकेशंस को भी आप एनेबल करवा दीजिए। इससे होगा क्या कि सब्सिक्वेंटली जब आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपके ईमेल पर भी एक मैसेज जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप डिस्कनेक्ट हो या फिर आपको ऐसा लगे कि आपका जो सिम है आपके पास वो एक्सेस नहीं रहा या फिर वो एक्सेस कैसे भी करके खत्म हो गया है, तो आप अपने ईमेल्स में जाकर उस
इसको देख सकते हैं। ये तो रहा ईमेल नोटिफिकेशन। अब तीसरा जो चीज है, अभी अगर आपको कंटिन्यूसली कोई भी नंबर से मिस कॉल आ रहा है तो वो नंबर को आप जरूर जांच करें। एंड जांच करने के लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे। एक दो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि ये आपका ट्रू कॉलर हो गया एंड है गेट कॉन्टैक्ट्स करके। तो ये सब सॉफ्टवेयर से आपको पता चल जाएगा कि ये जो अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं या फिर कौन कर रहा है। अब चौथा चीज ये है कि अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो गया या फिर आपके सिम में कोई सिग्नल्स नहीं आ रहा है एंड आपको ये फील हो रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो आप तुरंत ही आपके जिस भी ब्रांच में आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ के जो भी ऑफिसर है उन्हें कांटेक्ट करें और आपका जो अकाउंट है उसे तुरंत ब्लॉक कर दें। और जो पांचवा चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मेरा फेवरेट है, अगर आपका जो कोई भी सिम कार्ड है या फिर कोई भी कंपनी का सिम है तो आप उनके ऑपरेटर को कॉल करें और उनके ऑपरेटर को कॉल करके उनसे एक पिन नंबर जनरेट करवा लें। ताकि इससे होगा क्या, जब आप कभी भी आपका फ़ोन को रिस्टार्ट करोगे या आपका फ़ोन कभी भी बंद होगा एंड जब आप फिर नेक्स्ट रिस्टार्ट करोगे तो आपको वो पिन पूछेगा और आप जब भी वो पिन डालोगे तब जाकर आपका सिम चालू होगा। देखो, फोन लॉक एक होता है। फोन लॉक तो आप जब आप फोन को स्विच ऑन करोगे तो वो फोन एक्सेस करने के लिए वो लॉक मांगता है या फिर वो कोड मांगता है, आप डालते हो और आपका फोन एक्सेस करते हो। लेकिन सिमिलरली सिम के लिए भी एक ऐसा चीज है, आप जब भी ये पिन डालोगे तो आपका सिम जो है वो एक्टिवेट होगा, या फिर अगर आप ये कोड नहीं डालते हो तो आपका ये जो सिम है वो एक्टिवेट होगा ही नहीं। और ये बार बार होगा, जब भी आपका फोन स्विच ऑफ होगा और फिर स्विच ऑन होगा तब ये चीज होगा। तो आप ये पिन कोड आप जाकर आपके ऑपरेटर से बात करके ये पिन कोड जनरेट करवा लें। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो कुछ थे तरीके जो आप यूज कर सकते हैं या फिर इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं और आप अपने आप को एंड अपने बैंक अकाउंट्स को खाली होने से बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट में आजकल बहुत ही स्कैम्स चल रहा है एंड बहुत ही फ्रॉड्स चल रहे हैं एंड ये बहुत नए आजकल तो ऐसा हो गया है कि भाई आप बोल सकते हैं यार, मार्केट में जितने तरीके के कपड़े, जूते या फिर ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, उससे ज्यादा कई टाइप के स्कैम्स एंड चोरी, फ्रॉड सब अवेलेबल हो गए हैं और सब कर भी रहे हैं ऐसे। तो इन सब चीजों से आप अपने आप को दूर रखें, जितना हो सके अपने आप को बचाएं इन सब चीजों से और सावधान रहें। और मैं आपको मिलता हूं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।